दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तोरावाटी क्षेत्र के उस ऐतिहासिक पुस्तकालय की जिसका कि अभी विस्तारीकरण किया जा रहा है। माना जाता है कि तोरावाटी के इतिहास के लेखक डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार इस ऐतिहासिक प्राचीन अमर पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1920 में विक्रम संवत 1976 में महादेव प्रसाद पुत्र नवल किशोर नौबतका एवं रामेश्वर शर्मा के द्वारा उनके सद प्रयासों के द्वारा की गई थी। तोरावाटी क्षेत्र के इस ऐतिहासिक अमर पुस्तकालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावाटी के इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो एक विस्तार से इसकी जानकारी आम जन को प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। तोरावाटी क्षेत्र के इस ऐतिहासिक अमर पुस्तकालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से वर्ष 1920 में स्थापित यह अमर पुस्तकालय जिसके विस्तारीकरण का दौर अभी जारी है, इस दौर के अंतर्गत जहां उस दौर में इस पुस्तकालय को बनाए जाने के पीछे जिन लोगों की सद्भावनाएं रही, उनकी जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई, वो उसका केवल और केवल आधार डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखित तोरावाटी का इतिहास ही माना जा सकता है। इससे पहले कि हम इसकी और बहुत सारी जानकारियों के बारे में आपको अवगत करवाएं, आवश्यकता है एक बार इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डाले जाने की। चलिए आपको लिए चलते हैं तोरावाटी क्षेत्र के उस प्राचीन ऐतिहासिक अमर पुस्तकालय की ओर, जहां ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर कब किनके सदप्रयासों के जरिए इसकी स्थापना की गई। तोरावाटी क्षेत्र का सर्वाधिक प्राचीन अमर पुस्तकालय वर्तमान में लक्ष्मीचंद सवाई का पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी का इतिहास के लेखक डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1920 ईस्वी संवत 1976 विक्रम संवत मार्गशीर शुक्ला 12 को महादेव प्रसाद जी की धर्मशाला में लाला महादेव प्रसाद पुत्र नवल किशोर नौबतका एवं रामेश्वर प्रसाद पुरोहित के सद प्रयासों के द्वारा संभव हो सकी थी। आप सभी सज्जनों के माध्यम से कोटपुतली क्षेत्र में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता को अनुभव किया गया था। इस सार्वजनिक महान कार्य हेतु एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 3,157 रुपये एवं 32 पुस्तकों का दान स्थानीय जनता द्वारा तत्काल प्रभाव से प्राप्त हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप खेतड़ी नरेश अमर सिंह के नाम से अमर पुस्तकालय की स्थापना की गई। उस समय एक प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया गया, जिसके अंतर्गत स्वर्गीय लाला महादेव प्रसाद मैनेजर, गुलजारी लाल कोषाध्यक्ष, पुरोहित रामेश्वर शर्मा को मंत्री एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। प्रारंभिक दौर में नया भवन बनाने से पूर्व यह पुस्तकालय जयराम दास जानकी लाल चौकड़ायत के बड़े बाजार स्थित एक कमरे में वर्षों तक संचालित होता रहा। अमर पुस्तकालय का प्रथम वार्षिक उत्सव विक्रम संवत 1977 को बसंत पंचमी के दिन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष पर्यंत 5,285 पाठक लाभान्वित हो सके। इस दौरान अमर पुस्तकालय में कोई 671 पुस्तकें मौजूद रही, जिसके अंतर्गत चारों वेदों के अति प्राचीन संस्करण, उनकी टीकाएं, पुराण, धर्म ग्रंथ, आयुर्वेद, ज्योतिष, इतिहास एवं साहित्य विषयक अनुपलब्ध पुस्तकें संग्रहित की गई थी। इसके अलावा तत्कालीन 8 पत्र पत्रिकाएं पुस्तकालय के पाठकों को नियमित रूप से पठनार्थ उपलब्ध हुआ करती थी। अमर पुस्तकालय की स्थापना से लेकर अनवरत रूप से 80 वर्षों तक संचालित इस पुस्तकालय में 6,389 हिंदी, संस्कृत तथा 500 अंग्रेजी पुस्तकों का बहुमूल्य संग्रह मौजूद रहा। सन 1925 ईस्वी से ही सरस्वती, प्रताप, प्रभा, चांद, गृहलक्ष्मी, माधुरी, कल्याण, विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं की फाइलें सुरक्षित की गई थी। 2 मई 1921 ईस्वी को जयपुर राज्य के तत्कालीन डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल पंडित शिव प्रकाश शर्मा द्वारा अमर पुस्तकालय की समिति पंजिका में अपनी सम्मति लिखते हुए अमर पुस्तकालय की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य पंडित किशोरी दास वाजपेयी इस पुस्तकालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 16 फरवरी 1927 को पढ़ी गई 5 वर्षीय वार्षिक रिपोर्ट में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक था जो लोग दिन में नहीं पढ़ सकते उनको रात्रि में हिंदी पढ़ाए जाने का प्रबंध किया जाए। इस अवसर पर आपके द्वारा हिंदी भाषा के महत्व पर एक अत्यंत सारगर्भित भाषण भी दिया गया था। तत्कालीन श्रोता आज भी संभव है उस भाषण को भूले नहीं हैं।
विक्रम संवत 1983 सन 1926 ईस्वी से इस पुस्तकालय में रात्रिकालीन कक्षाएं प्रारंभ की गई, जिसका संचालन अधिक समय तक संभव नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के बाद रात्रिकालीन सेवाओं पर विराम लगाया गया। 17 जून 1928 अमर पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदन में खेतड़ी नरेश अमर सिंह के असामयिक निधन हो जाने पर एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद हुई सभा में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंडित मंगल दत्त शास्त्री ने विद्या विषय पर तथा आयुर्वेद सर्वर पंडित राम नारायण शर्मा वैद्यनाथ भवन कांसली वाले ने पुस्तकालय के महत्व को रेखांकित किया। बेशक आज वे इतिहास पुरुष नहीं हैं, किंतु उनकी सेवाएं और मार्गदर्शन में अनवरत रूप से संचालित होता रहा अमर पुस्तकालय अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आज भी मौजूद है। गुजरते वक्त का साक्षी अमर पुस्तकालय की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1937 ईस्वी को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हो सकी। पाठकों और पुस्तकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तकालय भवन की आवश्यकता को भी महसूस किया जाने लगा। आर्थिक स्थिति का अंदाजा तत्कालीन सम्मति पंजिका में अंकित पंडित रामचंद्र वीर विराटनगर की सम्मति से लगाया जा सकता है। वे लिखते हैं कि पुस्तकालय की वर्तमान दशा संतोषजनक नहीं है, जबकि इस पुस्तकालय में प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा, राजा सरदार सिंह खेतड़ी आदि अनेक गणमान्य सज्जन आते रहे हैं। उस समय पुस्तकालय की उन्नति के लिए एक पीढ़ी पूरी तरह से समर्पित थी, जिसमें सर्वश्री राय साहब महादेव प्रसाद, राय साहब नवल किशोर नौबत का, पुरोहित राजेश्वर शर्मा, गुलजारी लाल, वीर वीरेंद्र शास्त्री, पंडित राम नारायण शर्मा, वैद्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी, हनुमान शरण बंसल एवं मदन लाल शरण मंत्री आदि प्रमुख थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 ईस्वी से पुस्तकालय को 200 रुपये वार्षिक राजकीय सहायता प्राप्त होने लगी, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुई। परिणाम स्वरूप सन 1958 विक्रम संवत 2015 अमर पुस्तकालय श्री कन्हैयालाल सवाईका की स्मृति में स्थानांतरित हो गया। यह भवन स्वर्गीय सेठ श्री लक्ष्मीचंद जी सवाईका ने अपने पितामह की स्मृति में बनवाया था। बावजूद इसके पुस्तकालय की आर्थिक स्थिति बेहद डामाडोल रही। इसके स्थायी समाधान हेतु सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका द्वारा पुस्तकालय के बाहर 8 दुकानों का निर्माण करवाए जाने के उपरांत पुस्तकालय का लक्ष्मीचंद सवाईका पुस्तकालय नामकरण कर दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इतर नामकरण किए जाने के उपरांत भी प्रबंधात्मक अव्यवस्थाओं के कारण सन 1989 में कार्यकारिणी भंग कर दी गई और पुस्तकालय पर रिसीवर नियुक्त हो गया। परिणाम स्वरूप पुस्तकालय की समस्त सेवाएं ठप होकर रह गई। एक कर्मचारी महावीर प्रसाद शर्मा, जिसके वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता था, नई पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं की गुंजाइश भला कहाँ हो सकती थी। अनेक प्राचीन पुस्तकों के अनंतम संग्रह के ऐतिहासिक अमर लक्ष्मीचंद सवाईका पुस्तकालय को बचाने का भरसक प्रयत्न किया जाना शेषभर रह गया था। लंबे समय तक सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका पुस्तकालय पर रिसीवर नियुक्त होने के उपरांत 7 फरवरी 1906 में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिला पुस्तकालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो वहीं ठीक 15 वर्ष बाद 6 फरवरी 1921 राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव एवं वर्तमान पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सैनी द्वारा पुस्तकालय विस्तारीकरण शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया गया। जीर्णावस्था में मौजूद ऐतिहासिक तत्कालीन अमर पुस्तकालय लक्ष्मीचंद सवाईका पुस्तकालय, जिसका कि आज सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका जिला पुस्तकालय के रूप में विस्तारीकरण किया जा रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष कैलाश पाराशर के अनुसार सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका जिला पुस्तकालय विस्तारीकरण के अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग, जबकि उत्तराभिमुख वर्तमान मुख्य द्वार के अतिरिक्त पूर्वाभिमुख मुख्य द्वार सहित फर्स्ट फ्लोर पर पाठकों के हितार्थ लगभग 59,14,000 की लागत से एक बड़े वाचनालय कक्ष का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष के अतिरिक्त सहायक कनिष्ठ आशुतोष भारद्वाज एवं वर्षों से पुस्तकालय में कार्यरत महावीर प्रसाद शर्मा को कुल 2,000 के मानदेय पर पुस्तकालय के रखरखाव के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि पुस्तकालय से जुड़ी रोड साइड बनी 8 दुकानों से प्राप्त किराया कुल 10,260 रुपये प्रतिवर्ष नगरपालिका द्वारा वसूल कर पुस्तकालय को प्रदान किया जाता रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं इसकी अपडेट के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष कैलाश पाराशर के पास, जो बताएंगे कि आखिर विस्तारीकरण के इस दौर में हाल ही में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी के द्वारा क्या कुछ इसके विस्तार के अंतर्गत योजनाएं बनाई गई हैं।
कहाँ पार्किंग स्थल होगा, कौन सा मुख्य द्वार होगा और कहाँ वाचनालय कक्ष में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी और किस तरह से यह प्राचीन पुस्तकालय एक तरह से वर्तमान 2021 का एक समृद्ध पुस्तकालय बनकर आम जन के बीच अपनी सेवाओं को संचालित करता रहेगा। चलिए लिए चलते हैं आपको अमर पुस्तकालय की ओर, जो आज भी अपने ऐतिहासिक भवन में संचालित हो रहा है। विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, कनिष्ठ लिपिक वहां मौजूद हैं और नहीं है तो वहां कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। केवल और केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए महावीर प्रसाद शर्मा, जो कि इस पुस्तकालय के रखरखाव के लिए लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उन्हें मानदेय के आधार पर इस पुस्तकालय से जुड़ा जाना भी उन्हें सम्मानित किए जाने के दौर में आज भी शामिल। सर, ये करीब 125 साल पहले खेतड़ी रियासत के अंतर्गत कोटपुतली कस्बा है, उसमें जब राजा अमर सिंह हुआ करते थे, खेतड़ी रियासत के राजा, उस समय से पुस्तकालय चल रहा है उनके नाम से, और ये अमर पुस्तकालय नाम से था। फरवरी 2006 में ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत भाषा पुस्तकालय विभाग, उसमें इसने गवर्नमेंट को हैंडेड ओवर कर दिया गया और ये अब भाषा पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मतलब फरवरी 2006 में इसे भाषा विभाग के अंतर्गत जिला पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। जी हाँ, जिला पुस्तकालय का दर्जा 2006 फरवरी में दिया गया। माननीय राजेंद्र सिंह जी यादव, स्थानीय विधायक कोटपुतली, मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता श्रीमती पुष्पा सैनी, चेयरमैन नगरपालिका कोटपुतली द्वारा किया गया। 6 फरवरी 2021 को, यानी कि 15 वर्ष, ये सुखद क्षण था कि 15 वर्ष बाद में, ठीक 15 वर्ष बाद में 6 फरवरी 2006 को ये जिला पुस्तकालय के रूप में राज्य सरकार के अधीन गया और अब 15 वर्ष बाद में राज्य मंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण, भवन का लोकार्पण करवाया। क्यों विस्तारित, ये भवन तो पहले संचालित है, अब ये इस भवन का विस्तार किया जा रहा है अच्छे रूप में। अनुमानित लागत इसकी 59,14,000 है अनुमानित लागत, और इसमें नीचे पार्किंग बनेगा, पार्किंग स्थल बनेगा एक हॉल के अंदर, और ऊपर मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि इसके अंदर एयर कंडीशन हॉल बनेगा पाठकों के अध्ययन के लिए। यानी ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होगी और फर्स्ट फ्लोर पे वाचनालय होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। बिल्कुल। कितना स्क्वायर फीट एरिया में वर्क होना है? ये है करीब 68 फुट लंबाई और 27 फुट चौड़ाई में। साहब ने उसको लिया और उनके द्वारा ये बाहर कुछ दुकानें बनाई गई, केवल इसके संचालन के लिए बनाई गई थी ये दुकानें, और अभी वापस से इसको एक तरह से विस्तारीकरण का नाम देकर क्या इसका मुख्य द्वार होगा, और इधर जो आपके पूर्व दिशा में जो आपने बोरिंग लगाई है, अभी जो तोड़फोड़ हुई है, क्या इसका नक्शा रहेगा? एंट्री किधर से होगी? एंट्री सर अपना जो ये जो इधर अपना कोर्ट साइड, ये कोर्ट साइड है, अपना एसडीएम कोर्ट साइड है, तहसीलदार अपने जो ये पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख अपना ये द्वार, मेन द्वार बनाया जा रहा है, और दुकानें जो संचालित है वो रहेंगी, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। और एक बोरिंग जिसमें पर्याप्त रूप से पानी हो चुका है, बोरिंग खुदाई हो चुकी है और उसमें कनेक्शन भी लगवाया जा चुका है, पर्याप्त रूप से पानी इसमें हो चुका है। अभी जो मुख्य द्वार है इसका, जहाँ से इसका जो मेन प्रारूप है, जिसे ऐतिहासिक रूप से पहचान मिलती है कि अमर पुस्तकालय है, क्या ये दरवाजा बंद हो जाएगा? ये द्वार चालू रहेंगे, ऐसी कोई योजना नहीं कि इसको बंद करवाने की। पुराना जो दरवाजा है उसको बंद करने की कोई योजना अभी ऐसा विभाग में नहीं आई। कितनी पुस्तकें अभी पुस्तकालय में होंगी सर? लगभग अपने 22,000 पुस्तकें हैं। किस तरह की पुस्तकें इसमें हैं? क्या ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, सामाजिक है, ऐतिहासिक भी है, और क्या नाम है, नाटक भी हैं, साहित्य है, संस्कृति की पुस्तकें हैं, और क्या नाम उपन्यास भी हैं, और अपने जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के संदर्भ में
जो रेफरेंस बुक्स है वो भी अपने उपलब्ध है। तोरावाटी इतिहास के लेखक डॉक्टर MP शर्मा के द्वारा इस पुस्तकालय को एक ऐतिहासिक पुस्तकालय नाम दिया गया और इतिहास में दर्ज किया गया। और उसके अनुसार यदि बात करें तो इस पुस्तकालय में चारों वेद और आयुर्वेद के बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ यहाँ पर हुआ करते थे। उपलब्ध है उस वो क्या है कि लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी जो वो पेज है वो बिल्कुल ब्रिटल हो चुके हैं। तो ये क्या नाम है, वेद में है जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद अपने मौजूद है यहाँ पर, और रामायण, महाभारत, ये सभी पुराण उपलब्ध है। समृद्ध पुस्तकालय है, एक तरह से कहा जाए अपने क्षेत्र का समृद्ध पुस्तकालय है। अपने जो पाठों के लिए एक तरह से बिल्कुल समृद्ध